हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सेशन 2 देखा है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का चैप्टर था, वही चैप्टर था और वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन थे। आज हम जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन का कंसीडर करने वाले हैं और जो चैप्टर जो है वही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेंद्र। आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स। यहाँ पे हम आपको सिंपल जो मेथड है फिजिक्स की टीचिंग की, वो यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड मेथड से आपको हर चीज का यहाँ पे जो है हमारे हम सॉल्यूशन देते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय योर बॉडी डिपेंड्स। कौन से फैक्टर पे जो हीट जो करती है बॉडी रेडिएट्स, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड्स है। तो उसके जो फैक्टर जो है, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा यहाँ पे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट फैक्टर दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। और जो फैक्टर है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिनोटेड बाय टी। सेकंड जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा दैट इज द नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी। और नेचर ऑफ बॉडी में क्या आएगा? नेचर ऑफ बॉडी में आएगा नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस। थर्ड जो है, थर्ड वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। और फोर्थ जो फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, इट इज डिनोटेड बाय ये। और फोर्थ जो है, फोर्थ दैट इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम duration of for which body radiates or emit the heat, body radiates the heat, it is denoted by T, time duration of for which the body radiates the heat. Okay, तो ये फोर्थ जो फैक्टर है, ये फोर्थ फैक्टर पे अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी क्या रहता है? डिपेंड्स रहता है। ओके, तो जो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। शो दैट फॉर मोनोएटॉमिक गैस, फॉर मोनोएटॉमिक गैस the ratio of two specific heat is 5:3। अब हमें पता है रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट जो है वो CP/CV रहता है, यानी हमें क्या शो करना है? CP/CV, P सफिक्स है डियर स्टूडेंट, CP/CV दैट इज इक्वल टू 5:3, यह हमें शो करना है। ओके, तो हमें पता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो एनर्जी की जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू 3/2 NA/kBT, 3/2 NA/kBT। ओके, और केबी की जो वैल्यू है दैट इज केबी इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी की वैल्यू अगर हमने R/NA अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, केबी इक्वल टू R/NA, तो हमें यहां पे मिलेगा 3/2RT। क्या मिलेगा? 3/2RT। ओके, तो CV दैट इज द स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू DE/dt, DE/dt एंड हमको क्या मिलेगा? 3/2R, 3/2R, यानी CV की वैल्यू क्या मिली हमें? 3/2R मिली। ओके, अब हमें निकालना है सीपी की वैल्यू। ओके, और सीपी की वैल्यू हम कौन से रिलेशन से निकालेंगे? दैट इज द मेयर्स रिलेशन,
मेयर्स रिलेशन क्या है? दैट इज Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R. Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू R एंड देयरफॉर Cp इक्वल टू Cv प्लस R. और Cv की वैल्यू अगर यहाँ पे हमने 3/2 R अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें मिलेगा दैट इज द 5/2 R. दैट इज द 5/2 R. ओके, और ये है हमारी Cp की वैल्यू. अब दोनों का अगर हमने अगर रेशियो अगर लिया तो हमें मिलेगा Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2/3. 5/2 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 5/3 और Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 5/3 दैट इज 5 टेंस टू 3. दैट इज 5 टेंस टू 3. अब आपको लिखना क्या है? आप डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख सकते हो. Cv का डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो. Cv इक्वल टू dE बाई dt. E का इक्वेशन 3/2 RT. Cv इक्वल टू dE बाई dt 3/2 R. और उसके बाद ये इक्वेशन लिख सकते हो Cp बाई Cv. Cp दैट इज 5/2 R. 2 मार्क के लिए है डियर स्टूडेंट, तो हमें पूरा उसका स्टेप बाय स्टेप लिखना है. तो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखा तो हमें मार्क मिलेंगे. ओके, उसके बाद सेम है मोनो एटोमिक की वजह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डायएटोमिक गैस दिया हुआ है. सो दैट फॉर द डायएटोमिक गैस रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 7:5. 7:5 यानी ये कौन सा है? रिजिड है. नॉन रिजिड के लिए एडिशनल मोड रहता है डियर स्टूडेंट. ओके, तो यहां पे जो रहेगा वो जो एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी दैट इज दी 5/2 NaKBT. 5/2 NaKBT. तो यहां पे आएगा 5/2. सेम है 5/2 RT. तो Cv इक्वल टू हमें मिलेगा Cv इक्वल टू dE बाय dt. Cv इक्वल टू dE बाय dt दैट इज इक्वल टू 5/2 R. और Cp हम अब डायरेक्ट लिखते हैं. आपको रिलेशन लिखना है डियर स्टूडेंट. Cp दैट इज इक्वल टू Cv प्लस R दैट इज इक्वल टू 7/2 R. दैट इज इक्वल टू 7/2 R. ओके, और बाद में रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 7/2 R कैंसल हो जाएगा. 7/2 इंटू 2/5 2 कैंसल Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 7/5 दैट इज इक्वल टू 7:5 दैट इज इक्वल टू 7:5. ओके, तो Cp बाय Cv दैट इज इक्वल टू 7:5 दैट इज इक्वल टू 7:5. ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था उसका आंसर है. ओके, और उसके बाद ये जो है फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आपको डायग्राम निकालना है डियर स्टूडेंट. शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. जो उसको हम स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं. हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख भी सकते हो. और आप ब्लैक बोर्ड पे उसकी डायग्राम देख रहे हो डियर स्टूडेंट. जो डायग्राम की वाई एक्सिस पे हम रेडिएंट पावर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो हमने वेवलेंथ लिया है. और जो पावर जो वेवलेंथ जो शिफ्ट होंगी इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ. ओके, तो आपको सिर्फ उसका क्या निकालना है? डायग्राम निकालना है. ओके, उसके बाद जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसकी भी आपको लेवल डायग्राम निकालना है वेरी से ब्लैक बॉडी की. और ये भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट, 2 मार्क के लिए. उसके आपको लेवल लिखना है
4 लेबल लिखना है कम से कम आपको 2 मार्क के डायग्राम के लिए। ओके, तो उसके लेबल आप उस डायग्राम के नीचे भी लिख सकते हो और डायग्राम पे भी लिख सकते हो। तो आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हो डियर स्टूडेंट, जो फेरीज ब्लैक बॉडी है, टेक्स्ट बुक की डायग्राम है डियर स्टूडेंट ये, तो आपको ऐसी डायग्राम निकालना है। ओके, उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेसिक जो क्वेश्चन है हमारे, ये भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ मेटल बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये जो है रेट, वो रेट को डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन, 6 का आंसर है डियर स्टूडेंट है, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन है T2। ओके, और रेट क्या रहता है, रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, रेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। ओके, सो अब R1 और R2 का कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ मेटल बॉडी, यानी हमें रेशियो निकालना है R1 और R2 का। R1 by R2 that is equal to T1 by T2 to the power 4, T1 by T2 to the power 4। और यहां पे जो आएगा T1 की वैल्यू है 1000 केल्विन और 1000 डिवाइडेड बाय 500 टू द पावर 4, और हमें मिलेगा R1 by R2 that is equal to 2 10 to 4, और 2 10 to 4 की जो वैल्यू है वो है 60। वो क्या है, 60। सो R1 by R2 that is equal to 60 by 1, that is equal to 16 10 to 1, that is equal to 16 10 to 1। तो R1 10 to R2 कितना आएगा डियर स्टूडेंट, that is 16 10 to 1, that is 16 10 to 1। ओके, तो ये था हमारा 6 प्रॉब्लम, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे 7 जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अगर दिया होता तो फिर हमारा फॉर्मूला जो होता T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ओके, तो यहाँ पे जो 6 प्रॉब्लम हुआ है डियर स्टूडेंट, अब हम 7 प्रॉब्लम पे जाते हैं। 7 प्रॉब्लम क्या है, अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर रेडिएट्स द हीट एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड, फाइंड द इमिसिव पावर एट अ गिवन टेम्परेचर। बहुत इजी एग्जांपल है डियर स्टूडेंट, मेटल क्यूब ऑफ लेंथ। 7 एग्जांपल का सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन। ओके, लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर, उसका कन्वर्शन हमें करना है मीटर में, तो ये होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, और उसके बाद हीट एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड। ओके, तो हमें यहाँ पे हीट का रेट दिया हुआ है, यानी हमें Q बाय T की वैल्यू दी हुई है 10 जूल पर सेकंड, इसे हम पावर भी कहते हैं, जूल पर सेकंड, दैट इज द पावर। ओके, फाइंड द इमिसिव पावर, यानी हमें E निकालना है, और जनरल फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, E दैट इज इक्वल टू Q अपॉन AT। E दैट इज इक्वल टू Q अपॉन AT, ये यानी एरिया, सरफेस एरिया, और मेटल क्यूब का जो एरिया रहता है वो रहेगा 6 इंटू एल स्क्वायर। क्या रहेगा, 6 इंटू एल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कैसा होगा, Q अपॉन 6 इंटू एल स्क्वायर इंटू T, और Q बाई T की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और उसके बाद यहां पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर किया तो हमें मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -2। 4 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करना है, यानी वो होगा 16 इंटू 10 टू द पावर -4, और 16 इंटू 10 टू द पावर -4 उसको 6 से अगर मल्टीप्लीकेशन अगर किया
तो 96 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। ओके, तो 10 टू द पावर -4 ऊपर जाने के बाद यानी न्यूमरेटर पे जाने के बाद क्या होगा, +4 होगा। तो यहां हमें मिलेगा 1 लाख। यहां हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 1 लाख अपॉन 96। 1 लाख अपॉन 96। अब 1 लाख अपॉन ये अगर 100 अगर होता, ये अगर 100 अगर होता तो हमारा आंसर आता था 1000 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। 1000 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ये हमारा आंसर होता था। लेकिन 96 है, यानी हमारा जो आंसर है वो 1000 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो अगर ऑब्जेक्टिव में अगर हमको पूछा गया होता तो हम जो सा जिस ऑप्शन में 1000 से ज्यादा है वो ऑप्शन हम डायरेक्ट लिख सकते थे विदाउट डिवाइडेशन। लेकिन यहाँ पे हमें डिवाइडेड करना है, और यहाँ पे अगर हमने 96 से अगर लॉग टेबल का अगर यूज अगर किया हमने तो हमें मिलेगा 1041.66 जूल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मीटर इनवर्स टू सेकंड इनवर्स, और इसको हम वैट पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 1041.66 वैट पर मीटर स्क्वायर। वैट पर मीटर स्क्वायर 1041.66 वैट पर मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सिंपल ऐसा 7th प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल बेसिस प्रॉब्लम क्वेश्चन है। ओके, और उसके बाद जो लास्ट जो इसका जो न्यूमेरिकल है वो है 1000 कैलोरी ऑफ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी इफ द बॉडी एब्सॉर्ब 400 कैलोरी ऑफ हीट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि हमें एब्सॉर्प्शन दिया हुआ है बॉडी का, जो बॉडी एब्सॉर्ब कर रही है हीट उसका दिया हुआ है। ओके, और हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी। हमें कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन निकालना है क्या, निकालने को कहा है क्या, नहीं, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी। और हमें दिया हुआ है एब्सॉर्प्शन रेट, बॉडी का एब्सॉर्प्शन रेट दिया हुआ है, बॉडी कितनी एब्सॉर्ब कर रही है हीट, 400 कैलोरी। फिर हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी यानी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन की अगर वैल्यू अगर निकाली तो वही वैल्यू किसकी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की, किसकी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की। और कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का जो जनरल जो फार्मूला है, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द बॉडी टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट अपॉन इट। ओके, QA की वैल्यू दी हुई है हमें 400 और टोटल हीट जो है वो है 1000। ओके, यहां पे होगा 0.4, यहां पे क्या होगा 0.4, और ये जो रहेगा ये यहाँ पे यूनिट रहेगा क्या, नहीं, ये यूनिट नहीं रहेगा, इट इज द कांस्टेंट है, नंबर है। तो यहां हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन ये इक्वल टू E इक्वल टू 0.4, ये इक्वल टू E इक्वल टू 0.4, ये इक्वल टू E इक्वल टू 0.4। ओके, तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसे क्वेश्चन थे, सिंपल ऐसा न्यूमेरिकल है। और ये सेशन हमारा, ये जो सेशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क का सेशन 3 है। अब ये चैप्टर पे हमारा लास्ट सेशन बाकी है 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल का। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेसिस हम लेते हैं, क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे, उसका डेरिवेशन निकालना है जो भी है, लेकिन न्यूमेरिकल बेसिस के हम उसमें आंसर निकालते हैं। तो अगला जो सेशन होगा वो हम
कल अपलोड करते हैं और जितना हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, इसलिए हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो जितना आपके जो चैप्टर होंगे कम से कम एग्जाम के टाइम तक हमारे मोस्ट वेटेड चैप्टर होने को होना, अभी इसमें के थर्मोडायनामिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेव ऑप्टिक्स, ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स हाई वेटेज चैप्टर्स है, तो ये कम से कम होने को होना, इसलिए हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ये सब आपके लिए कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद अगर आया तो आप उसे आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, दूसरे भी, ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट है, आपके जो फ्रेंड है, वो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए। वो अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो देखेंगे। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसा ही यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड जो टेक्निक है, वो सिंप्लीफाइड टेक्निक से फिजिक्स से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ओके, और न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन है, उसका सिंपली आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। कम से कम टाइम में हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, आप जो है ये क्वेश्चन आंसर सेशन को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, और इसके वजह से हम आपके लिए जो हाई वेटेज जो चैप्टर है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।